जैसा आप जानते हैं कि आर्किटेक्चर एंट्रेंस के इम्तहान जेई पेपर 2 और नाटा की डेट्स की सूचना आ गई है। जेई पेपर 2 का इम्तहान अप्रैल और मई में होने वाला है और नाटा का इम्तहान होने वाला है जून और जुलाई में। नाटा के इस बार 3 अटैम्प्ट होंगे, लेकिन जिसमें से आप 2 अटैम्प्ट में आप हिस्सा ले सकते हैं। किस तरीके से नाटा की आप तैयारी करें, कौन सी किताबें आप पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि इन 2-3 महीनों में आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। यूट्यूब पर भी अगर आप वीडियोस देखेंगे, ढेरों वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें स्केचिंग और इस तरह की बातें बताई गई हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि नाटा का बहुत ज़्यादा कोर्स है। इसका सिलेबस भी उपलब्ध है वेबसाइट्स पे इनकी, जेई पेपर 2 का भी और नाटा का भी। तो लगता है कि बहुत ज़्यादा कोर्स है और किस तरीके से ये सारा कोर्स ख़त्म होगा, इसके लिए स्टूडेंट्स की मदद के लिए ये बुक्स हमने तैयार की हैं। आर्किटेक्चर एंट्रेंस विदाउट कोचिंग, नाटा बी आर्किटेक्चर एंट्रेंस क्वेश्चन बैंक। और ये क्योंकि पिछले 2 साल से नाटा में अलग किस्म के क्वेश्चंस आ रहे थे स्केचिंग ख़त्म करने के बाद, तो एक नई किताब ये तैयार की थी 1100+ सैम्पल क्वेश्चन नाटा पीआर में। इसके सारे पृष्ठ पलट के आपको दिखाता हूँ इस किताब में अल्टीमेटली है क्या। देख पा रहे हैं, इसका पहला पृष्ठ है, ये इसका मूल्य वगैरह बता रखा है, प्रीफेस। ये कंटेंट का पन्ना है जिसको आप बड़े गौर से देखिए, जिसमें विस्तार से हमने दे रखी है सारी जानकारी कि क्या क्या इसके अंदर आपको मिलने वाला है। स्केचिंग के बारे में बता रखा है, स्केचिंग किस तरीके से आर्किटेक्चर एंट्रेंस के लिए करनी है आपको। कई जगह स्केचिंग में स्केल ले जाना अलाउड नहीं है, तो ये बता रखा है हमने कैसे पेंसिल के ऊपर ही आप 1-1 सेंटीमीटर के निशान लगा के उसको स्केल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पे कोई इन्विजिलेटर आपको रोक नहीं सकता। स्केचिंग की ये देखिए, पेंसिल को स्केल की तरह इस्तेमाल करना बताया गया है। स्केचिंग में किस तरह के स्केचेस आते हैं, ये पर्सपेक्टिव के व्यूज़ कैसे दिखाई देंगे, स्पेक्टेटर पॉइंट, वेनिशिंग पॉइंट, ओरिजिन लाइन के हिसाब से ये स्टेप बाय स्टेप 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बड़े विस्तार से हमने इसके अंदर सिखा रखा है। कैसे वेनिशिंग पॉइंट लेने हैं, कैसे किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड का 1 पॉइंट या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाना है, ये बड़े विस्तार से इसमें समझा रखा है। कैसे उस क्यूबॉइड्स को जोड़ के उसमें व्हील्स लगा के हम उसको एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल का रूप भी दे सकते हैं। ये नाटा के अंदर जैसे स्केचेस आते थे, अब तो नाटा में 2 साल से स्केचेस नहीं आ रहे। जेई पेपर 2 में जो स्केचेस आते थे, उन स्केचेस की काफ़ी सारी स्टूडेंट्स का किया हुआ काम इन किताबों के अंदर आप देख पा रहे हैं। मार्केट का सीन है, सिनेमा हॉल का सीन है, मेट्रो के अंदर का सीन है, एक मोनूमेंट है, छत पे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, किचन का सीन है, विलेज का कुएं का सीन है। ये 2D 3D विजुअलाइजेशन के प्रश्न इसमें बता रखे हैं, किस प्रकार से एलिवेशन दिया है तो 3D व्यूज में से कैसे सिलेक्ट करना है। ये देख पा रहे हैं आप, विच ऑफ द आंसर फिगर इज द करेक्ट मिरर इमेज होता था, मिरर इमेज के सवाल देख पा रहे हैं आप। नाटा में पिछले सालों से कुछ इस तरीके के प्रश्न आने शुरू हो गए, जैसे सीड और यू सीड में आते थे। उन प्रश्नों का भी हमने इस पुस्तक में समावेश किया है। ये देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर रहते हैं। ये क्वेश्चन है कि इसमें से द इमेज शोन बिलो हैज़ बीन ड्रॉन इन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, फाइंड द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट फिट इन द पर्सपेक्टिव। ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऊपर से लिया गया है, तो इसमें बताना है कौन सा गलत इमेज है। हाउ मेनी स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। इस तरह के नाटा में क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं। ये
टॉप व्यू दिया है, 4 फ्रंट व्यू दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही या गलत है। इस तरीके से एक टेबल का पर्सपेक्टिव व्यू दे रखा है और उसमें गलत सही बताना है। मॉन्यूमेंट्स को पहचानने के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। मैं इस बुक को बड़ी स्पीड से अब थोड़ा फ्लिक कर देता हूँ। ये इस तरह के क्वेश्चन भी नाटा में आने शुरू हो गए, जिसमें 2 इमेजेस में आपको डिफरेंस ढूंढने हैं। पुराने ज़माने में बच्चों की किताबों में इस तरह के क्वेश्चन रहते थे, जिसमें बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि चित्र के डिफरेंस बीच के खोज के भी निकालेंगे। ये सैम्पल क्वेश्चन हमने डाले हैं खूब सारे इसके अंदर। ये 2D 3D विजुअलाइजेशन के टॉप व्यू फ्रंट व्यू के क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप किताब के अंदर। ये बताना है कि कौन से मटेरियल है, ऊपर वाला जैसे दिखाया गया है। इसमें सवाल है कि ये रबल मेसनरी है, ब्रिक वर्क है, वुडन वर्क है, इस तरीके से। नीचे वाला आपको पूछा गया है ये मॉन्यूमेंट्स के क्वेश्चंस, बिल्डिंग्स के क्वेश्चन नाटा के अंदर। जेईई पेपर 2 के अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके। मैथमेटिक्स फॉर नाटा, ये स्पेशल ये चैप्टर हमने तैयार किया है क्योंकि नाटा के अंदर जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा आसान आता है। उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं रहते जैसे क्वेश्चंस जेईई पेपर 2 में रहते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन रहते हैं, पाइप एंड सिस्टम के, टाइम एंड वर्क के, इस तरह एक परसेंटेज के क्वेश्चन इसके अंदर रहते हैं। तो काफ़ी इस तरह के क्वेश्चंस का हमने समावेश किया है इसके अंदर। और पिछले कुछ साल से इसके अंदर इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन भी आने शुरू हो गए हैं। सैम्पल पेपर भी हमने इसमें दिए हैं पिछले कुछ सालों के। नाटा 2020 का पेपर आप इसमें देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर पिछले साल आए थे। 2021 में भी इसी तरह के कुछ क्वेश्चन रहे थे, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। ये तो पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, मॉक टेस्ट अगर आप कर लेते हैं, तो आप बड़े अच्छे से इसकी आपको तैयारी हो जाएगी। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे उतनी आपकी इसमें पोस्टर्स किस तरीके से बनाने हैं उसके भी ये पीछे सैम्पल्स हमने दे रखे हैं। इसी तरीके से एंट्रेंस विदाउट कोचिंग ये बुक है, इसमें भी पिछले सालों के पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चंस और इस तरह की ढेर सारी जानकारी दी है जो नाटा के लिए और जेईई के पेपर के लिए आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। देखिए पोस्टर बनाने का तरीका बता रखा है। मेमोरी ड्राइंग में ह्यूमन फिगर्स का कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल दे रखी है। तो अगर ये बुक्स आप ले लेते हैं तो ये काफ़ी आपकी तैयारी आपकी हो जाएगी और आपको हज़ारों रुपए कोचिंग पे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। और इन बुक्स के माध्यम से आपका तकरीबन सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। सरलता से ये बुक्स अमेज़ॉन पे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जहाँ से आप इन किताबों को मंगा सकते हैं। और इन पुस्तकों के माध्यम से आपकी भरपूर तैयारी हो जाएगी, जेईई पेपर 2 की भी और नाटा की भी। मैथमेटिक्स के भी हमने इसमें यूनिट्स दिए हैं, किस तरीके से मैथमेटिक्स की तैयारी आप कर सकते हैं। सैम्पल क्वेश्चन जो जेईई पेपर में आते हैं उसके सैम्पल क्वेश्चन इस बुक में खास तौर पे दे रखे हैं। सारे जितने भी प्रश्न हैं उन सब के पीछे आंसर्स भी बताएं कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। उम्मीद है कि ये किताबें आपके लिए लाभप्रद साबित होंगी। नमस्कार।